हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल सत्या कॉम्पिटिटिव क्लासेस। आज की इस वीडियो में हम लोग एक प्रैक्टिस सेट सॉल्व करेंगे और ये प्रैक्टिस सेट डीएसएसबी पीआरटी से रिलेटेड है। और इसमें जो अभी एग्ज़ाम होने वाला है आपका 16 फरवरी से स्टार्ट है एग्ज़ाम। तो उसी एग्ज़ाम में जो इंग्लिश सेक्शन आपका आएगा वो इसी पैटर्न पे आएगा और उसी के ये प्रैक्टिस सेट हैं। कुछ क्वेश्चंस इसमें प्रीवियस ईयर के भी हैं और कुछ जो हैं हमने उसमें मेंशन किए हैं, तो आप इसको देख सकते हैं और प्रैक्टिस कर सकते हैं। आइए देखते हैं, सॉल्व करते हैं। जो पहला क्वेश्चन है उस पहले क्वेश्चन में देखिए, ये जो क्वेश्चन है वो 81 से स्टार्ट है। टोटल क्वेश्चन आपके जो होंगे वो 200 होंगे। 200 में 20 क्वेश्चन जो हैं वो आपके इंग्लिश सेक्शन में मिलेंगे, जो कि ग्रामर है उससे रिलेटेड होंगे। तो उसमें देखिए किस तरीके से क्वेश्चन आएंगे, आइए देखते हैं। सबसे पहले क्या करते हैं, इंट्रोडक्शन देखते हैं। जो क्वेश्चन 80 से 83 तक के हैं उसमें जो है इंट्रोडक्शन देखिए क्या है। ये कह रहा है कि देखिए, इन द फॉलोइंग क्वेश्चंस सम पार्ट ऑफ द सेंटेंसेस हैव एन एरर एंड सम आर करेक्ट। फाइंड आउट विच पार्ट ऑफ अ सेंटेंस हैज़ एन एरर। द नंबर ऑफ दैट पार्ट इज अ आंसर। ठीक है, इफ सेंटेंस इज फ्री फ्रॉम एरर देन योर आंसर इज फोर्थ। ठीक है, इसमें क्या है कि जो ये सेंटेंस हैं, ये सेंटेंस जो है 4 पार्ट में डिवाइड है और इसके एक पार्ट में कोई ना कोई एरर है और आपको उसी पार्ट को क्या करना है, अपने आंसर में चुनना है। और अगर सेंटेंस बिल्कुल करेक्ट है, कोई भी इसमें एरर नहीं है, तो आपको सेंटेंस का 4th पार्ट चुनना है। ठीक है, आइए देखते हैं नंबर 81 सेंटेंस देखते हैं। द डायरेक्टर अलॉन्ग विद हिज असिस्टेंट हैव thoroughly examined the new proposals। ठीक है, तो इसमें देखिए क्या कह रहे हैं, द डायरेक्टर अलॉन्ग विद हिज असिस्टेंट। देखिए इस चीज़ को आपको ध्यान रखना है। द डायरेक्टर अलॉन्ग विद से कोई भी नाउन अगर जुड़ा हुआ है, ठीक है, कोई भी दो नाउन अगर अलॉन्ग विद से जुड़े हुए हैं तो उसमें जो वर्ब आएगी ना, जो वर्ब और हेल्पिंग वर्ब आएगी, तो जो पहले वाला नाउन होगा उसके अकॉर्डिंग आएगी। इस चीज़ को आपको ध्यान रखना है। ठीक है, जैसे देखिए, हाँ, जो हमारा ये अलॉन्ग विद होता है, इसके साथ जो भी प्रोनाउन या नाउन जुड़े होते हैं, तो जो पहले वाला नाउन होगा उसके अकॉर्डिंग आपको वर्ब लगानी है। तो देखिए पहले वाला क्या है, प्रोनाउन नाउन द डायरेक्टर। डायरेक्टर क्या है, सिंगुलर है, और यहाँ पर जो हैव हम लोग लगाते हैं वो प्लूरल के लिए लगाते हैं। ठीक है, तो ऐसा लग रहा है कि ये असिस्टेंट्स के अकॉर्डिंग जो है लगा हुआ है, लेकिन नहीं। आपको क्या करना है, अगर सेंटेंस में अलॉन्ग विद आए और उससे दो नाउन या प्रोनाउन जुड़े हुए हों, तो उसमें जो पहले वाला हमारा सब्जेक्ट होता है उसी के अकॉर्डिंग हमको वर्ब लगानी होती है। ठीक है, तो इस चीज़ को आप लोग ध्यान रखेंगे। तो सेंटेंस के क्या है, सेकेंड पार्ट में एरर है, यहाँ पे क्या हो जाएगा, हैज हो जाएगा। ठीक है, इस चीज़ को ध्यान रखना है। ओके, नेक्स्ट सेंटेंस देखते हैं। 82 सेंटेंस देखते हैं। देखिए क्या कह रहा है 82 सेंटेंस। आई वॉट 2 स्लीपर्स। ठीक है, अब देखिए क्या है, आई वॉट सेंटेंस सही है, टू स्लीपर, 2 स्लीपर्स नहीं होगा, क्या होगा, अ पेयर ऑफ। ऐसे ये जो नाउन होते हैं जो पेयर में यूज किए जाते हैं, जैसे क्या है, स्लीपर्स है, ठीक है, तो इस तरीके से शूज़ हैं, तो इनके लिए हम लोग क्या करते हैं, पेयर का यूज करते हैं। आ पेयर, 2 पेयर, 3 पेयर, जितने भी आपको ख़रीदने हैं, तो उसके लिए हम लोग क्या करते हैं, यहाँ पर नंबर के साथ पेयर का यूज करते हैं। तो क्या हो जाएगा, आ पेयर ऑफ स्लीपर। ठीक है, तो सेंटेंस के सेकेंड पार्ट में एरर हो जाएगा। ठीक है, 2 स्लीपर्स नहीं हम लोग कहेंगे, 2 चप्पल खरीदी, ऐसा नहीं बोलते हैं। क्या बोलते हैं करेक्टली, एक जोड़ी चप्पल खरीदी या एक जोड़ी शूज़ खरीदे। ठीक है, तो क्या हो जाएगा, अ पेयर ऑफ स्लीपर। ओके, तो इस तरीके से सेंटेंस हमारा सही हो जाएगा। ओके, नेक्स्ट सेंटेंस है, यू आर अ वेरी लवेबल पर्सन। अब देखिए, लवेबल पर्सन बट आई एम नॉट लविंग यू। अब देखिए ये जो सेंटेंस है ना, देखिए यहाँ पे आर यूज जरूर हुआ है, बट ये सेंटेंस हमारा प्रेजेंट कॉन्टिन्यूस का नहीं है। क्या है, ये सिंपल प्रेजेंट का सेंटेंस है। जब सिंपल प्रेजेंट का ये सेंटेंस है, तो ये भी हमको क्या करना है, सिंपल प्रेजेंट में ही यूज करना है। ठीक है, तो क्या हो जाएगा, देखिए, यू आर अ वेरी लवेबल पर्सन बट आई डू नॉट लविंग यू। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, डू नॉट हो जाएगा। ठीक है, बट आप क्या हैं, बहुत ही लवेबल पर्सन है, लेकिन मैं आपको लव
नहीं करता हूँ, ठीक है। तो इसका मतलब यहाँ पे क्या हो जाएगा, डू नॉट हो जाएगा, ओके। क्योंकि अगर यहाँ पे देखिए क्या हो जाएगा, अगर एम लगाएंगे तो क्या हो जाएगा, प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस को शो कर, कंटिन्यूटी को शो कर रहा है, बट सेंटेंस हमारा कंटिन्यूटी को शो नहीं कर रहा है। एक कंडीशन अप्लाई हो रही है, कंडीशन क्वालिटी को बता रहा है, तो इसलिए यहाँ पर हम लोग क्या करेंगे, एम की जगह पे डू का प्रयोग करेंगे, ठीक है। और सेंटेंस हमारा सही है, तो सेंटेंस के थर्ड पार्ट में एरर हो जाएगी, ओके। तो इस तरीके से जो है ये आपको जो एग्ज़ाम होने जा रहा है आपका, तो उसमें आपको 2 या 3 सेंटेंस जो है वो कॉमन एरर से रिलेटेड मिलेंगे। इसके लिए आपको क्या करना है, जो सेंटेंस में जो ग्रामर के रूल हैं वो आप क्या करिए, रफली जो है उनका रिवीजन कर लीजिए। नाउन से रिलेटेड है, प्रोनाउन से रिलेटेड है, वर्ब से है, प्रीपोजिशन है, आर्टिकल है, कंजक्शन है। तो ये जितने भी टॉपिक हैं ग्रामर के, उनमें किसी भी चीज़ की जो है इसमें एरर वो दे सकते हैं। वर्ब की दे सकते हैं, आर्टिकल की प्रॉब्लम दे सकते हैं, प्रीपोजिशन की दे सकते हैं, ठीक है। तो कहने का मतलब ये सेंटेंस तो 3 है, बट आपको पूरी ग्रामर इनके लिए तैयार करनी पड़ेगी आपको सही करने के लिए। मोस्टली जो एरर्स आती हैं इसमें क्या होता है, जो वर्ब होती है ना उसी से रिलेटेड जो है अधिकतर, वर्ब और नाउन से या आर्टिकल से रिलेटेड जो है इसमें, और प्रीपोजिशन, हाँ, ये 3-4 टॉपिक इनके लिए अच्छे से तैयार कर लीजिए। तो आपके जो कॉमन एरर्स के क्वेश्चन होंगे वो आप इनको सही कर लेंगे, ठीक है। वैसे तो फुल ग्रामर से कहीं से भी वो एरर दे सकते हैं, लेकिन जो वर्ब है, आर्टिकल है, प्रीपोजिशन है, कंजक्शन है, ये जो इंपॉर्टेंट पार्ट ऑफ स्पीच हैं, तो इनको तैयार कर लीजिए। इनसे जो है आपके ये कॉमन एरर्स के क्वेश्चन आप सही कर सकते हैं, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, देखिए। हाँ, अगला क्वेश्चन देखिए क्या कह रहा है। 84 से 87 तक के लिए देखिए इंट्रक्शन क्या कह रहा है। इन द फॉलोइंग क्वेश्चन सेंटेंस आर गिवन विद ब्लैंक्स टू बी फिल्ड विद एन एप्रोप्रिएट वर्ड, ठीक है। आपको क्या करना है, एक एप्रोप्रिएट वर्ड जो है इसमें फिल करना है, जिससे सेंटेंस का जो मीनिंग है वो अच्छे से क्लियर हो सके, ठीक है। इसका कोई ऐसा रूल नहीं है, रूल तो होता है बट आपको क्या करना है, इसका मीनिंग भी साथ ही साथ क्लियर करना भी होता है। ऐसा कोई भी वर्ड हम यहाँ पे फिल नहीं करेंगे जिससे सेंटेंस का मीनिंग क्लियर ना हो। और साथ ही साथ क्या करेंगे हम लोग, इसके जो रूल्स हैं उनको उनको भी ध्यान रखेंगे। जैसे सेंटेंस देखिए 84 क्या कह रहा है, अरुण हैज़, अब देखिए कंप्लीटली नहीं होगा, कंप्लीटिंग नहीं होगा, कंप्लीट भी नहीं, कंप्लीटेड क्या है, प्रेजेंट परफेक्ट टेंस हमारा ये हो जाएगा। तो यहाँ पर क्या है, हैज़ के बाद हम लोग क्या करते हैं, वर्ब की थर्ड फॉर्म का यूज करते हैं। तो ये प्रेजेंट परफेक्ट का सेंटेंस है, तो ये सेंटेंस का मीनिंग भी क्लियर हो जाएगा। क्या हो जाएगा, अरुण हैज़ कंप्लीटेड हिज वर्क, ठीक है। तो ये इजी क्वेश्चन था, कोई दिक्कत नहीं है, अधिकतर लोग इसको कर लेंगे। और देखिए ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, इसमें देखिए क्या कह रहा है। हम्म देखिए, रेदर देन स्पेस अदर्स, व्हाई डोंट यू लुक ऑन योर ऑन मिस्टेक्स। अब देखिए इसके ऑप्शन क्या है, हेल्पिंग, पॉइंटिंग, ब्लेमिंग या वॉचिंग, ठीक है। तो इसका जो है थर्ड ऑप्शन अच्छा सही हो जाएगा, ब्लेमिंग, ठीक है। किसी दूसरे पर ब्लेम करने से अच्छा होगा कि अपनी कमियों पर ध्यान दीजिए, ठीक है। तो सेंटेंस का जो है क्या हो जाएगा यहाँ पर, देखिए सेंटेंस क्या हो जाएगा, रेदर दर ब्लेमिंग अदर्स, ठीक है। तो क्या हो जाएगा, रेदर दर ब्लेमिंग अदर्स, व्हाई डोंट यू लुक फॉर योर ऑन मिस्टेक्स, ठीक है। तो इस तरीके से सेंटेंस हमारा सही हो जाएगा। नेक्स्ट सेंटेंस देखते हैं, देखिए 86 क्या कह रहा है सेंटेंस, वी हैव बीन लिविंग इन दिस हाउस, ठीक है। अब देखिए क्या है सेंटेंस, प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूस सेंटेंस है ये। इसके अकॉर्डिंग क्या करना है हमको, यहाँ पे क्या फिल करना है, व्हेन, फॉर, बिफोर या सिंस। यहाँ पे सिंस का यूज करना है, ठीक है। जब सेंटेंस में हमने पढ़ा होगा, आप लोगों ने पढ़ा होगा, तो इसमें क्या करते हैं, दो टाइम को शो करते हैं। दो तरीके का टाइम होता है, एक होता है पीरियड ऑफ टाइम और एक होता है पॉइंट ऑफ टाइम, ठीक है। तो जो पॉइंट ऑफ टाइम होता है मतलब निश्चित समय, तो उसके लिए हम लोग क्या करते हैं, सिंस का प्रयोग करते हैं। और फॉर होता है वो पीरियड ऑफ टाइम होता है, उसके लिए हम लोग फॉर का यूज करते हैं, ठीक है। तो यहाँ पर क्या है, 1965 है ये हमारा
पॉइंट ऑफ टाइम है, तो इसके लिए हम लोग सिंस का यूज करेंगे। ठीक है, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, सिंस हो जाएगा। वी हैव बीन लिविंग इन दिस हाउस सिंस 1965। ओके, तो इस तरीके से सेंटेंस हमारा सही हो जाएगा। नेक्स्ट सेंटेंस है, देखिए 87, सिंस अमित was an dot dot photographer, he did not charge any money for taking our पिक्चर्स। अब देखिए यहाँ पर क्या हो जाएगा, अमेचर, प्रोफेशनल, यूजलेस, अननोन। अब देखिए यहाँ पर क्या है, कोई भी प्रोफेशनल होगा तब तो वो चार्ज करेगा ही, यूजलेस का कोई मतलब नहीं होता है, अननोन का भी कोई मतलब नहीं होता है। तो यहाँ पर देखिए क्या है, अमेचर। अमेचर का मतलब होता है कोई भी अनट्रेंड पर्सन, कोई भी जो नया नया बिजनेस शुरू करता है या कोई भी जो नया होता है, उसके लिए हम लोग अमेचर का यूज़ करते हैं। तो यहाँ पर देखिए क्या लिखा है, इसका सेंस आ जाएगा, सिंस अमित वाज एन अमेचर फोटोग्राफर, ही डिड नॉट चार्ज एनी मनी फॉर टेकिंग आवर पिक्चर। ठीक है, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, ये ऑप्शन हमारा सही हो जाएगा। ठीक है, और देखते हैं, देखिए 88 से 90 तक देखिए क्या करना है इसमें। इसमें भी क्या करना है, इन द फॉलोइंग क्वेश्चंस आउट ऑफ द 4 अल्टरनेट चूज द वन विच बेस्ट एक्सप्रेस द मीनिंग ऑफ द गिवन वर्ड। ठीक है, तो इसमें आपको क्या करना है, एक तरीके से साइनो बताना है इसका जो एग्जैक्ट मीनिंग, इसका जो एप्रोप्रिएट मीनिंग इसको प्रेजेंट करा। जैसे देखिए ग्रीड, ग्रीड क्या होता है, ग्रीड की आप देखिए इसमें आपको क्या है, अगर इस अभी सभी वर्ड्स की आपको मीनिंग पता होगी तभी ये जो है आप क्वेश्चन हल कर पाएंगे। तो इसके लिए आपको पर डे कुछ ना कुछ न्यू वर्ड्स जो है वो लर्न करने पड़ेंगे, जिससे आपका जो वोकैब का पोर्शन है स्ट्रांग हो जाएगा। तो आप क्या कर सकते हैं, पर डे का एक ऐसी डायरी मेंटेन कर लीजिए जिसमें क्या करिए 4-5 वर्ड जो है पर डे लर्न करिए। उस तरीके से फिर आपके पास एक अच्छा सा कलेक्शन हो जाएगा शब्दों का, और फिर वो आप बहुत ही आसानी से ये क्वेश्चन हल कर पाएंगे। ठीक है, डिक्शनरी भी यूज करिए और डायरी मेंटेन कर सकते हो, या जो इम्पोर्टेंट मीनिंग्स बुक्स में दी होती हैं, ठीक है, कॉम्पिटिटिव बुक्स में, तो उसकी भी हेल्प से आप मीनिंग लर्न कर सकते हैं। बट बेस्ट रूल तो यही है कि आप पर डे 10-5 मीनिंग याद करिए और आपके पास अच्छा कलेक्शन हो जाएगा। तो आप इस तरीके से जो है ये वर्ड्स जो साइनो और एंटो वाले आते हैं वो आप अच्छे से कर पाएंगे। ठीक है, चलिए आइए शुरू करते हैं, देखते हैं। जिससे ग्रीट क्या होता है, ग्रीट करते हैं किसी को हम लोग जब वेलकम करते हैं या किसी का अभिवादन करते हैं, तो उसके लिए हम लोग क्या करते हैं, ग्रीटिंग करते हैं। ठीक है, तो ये पहला ही ऑप्शन इसमें सही हो जाए। ग्रीट का मतलब देखिए हॉस्टाइल होगा नहीं, अलूफ होगा नहीं, अनसोशिएबल होगा नहीं, क्या होगा, वेलकम होगा। ठीक है, किसी का जो हम लोग वेलकम करते हैं तब उसको हम लोग ग्रीट करते हैं। ओके, तो पहला ही सेंटेंस इसका, पहला ही वर्ड हमारा सही हो जाएगा। नेक्स्ट है देखिए हैप्पीनेस। हैप्पीनेस तो बहुत ही इजी वर्ड है, पता होगा सभी को। ग्रीफ क्या होता है, दुख होता है, सारो भी दुख होता है, माइजरी भी बहुत ही बैड कंडीशन होती है, ब्लेस। ठीक है, इसका क्या हो जाएगा, हैप्पीनेस का क्या हो जाएगा यहाँ पर, साइनो ब्लेस हो जाएगा। ठीक है, और देखिए देखते हैं कैटास्ट्रॉफी। देखिए कैटास्ट्रॉफी क्या होता है, ये भी होता है कोई सडन डिज़ास्टर होता है, उसके लिए जो है ये वर्ड यूज किया जाता है। तो देखिए क्लोमी होगा नहीं, रेस्टिक होगा नहीं, डिजीज़ नहीं होगा, ये होगा क्लैमिटी। क्लैमिटी भी होता है जब बहुत भयंकर कोई तबाही या अचानक से कोई आती आती है, तो उसके लिए हम लोग क्या कहते हैं, नेचुरलिटी। तो उसके लिए कैसास कैटास सॉरी कैसास कैटास्ट्रॉफिक का यूज करते हैं। ठीक है, तो इसका जो एग्जैक्ट वर्ड है, अप्रोप्रिएट मीनिंग इसकी क्लैमिटी से रिप्रेजेंट हो रही है। तो हमारा ऑप्शन जो है वो 4th ऑप्शन सही हो जाएगा। ओके, और देखते हैं 91 to 93 देखते हैं क्या क्वेश्चन कह रहा है। इसमें आपको क्या बताना है, अपोजिट वर्ड बताना है। ये भी आपकी वर्ड मीनिंग, वर्ड पावर पे ही डिपेंड है। अगर आपका वर्ड पावर अच्छा होगा तो ये क्वेश्चन आप क्या कर सकते हैं, सही कर पाएंगे। चाहे अपोजिट वर्ड हो, साइनो हो, वन वर्ड हो, ठीक है, आइडम फ्रेज हो, तो ये सब जो है आपके वर्ड पावर पे डिपेंड करते हैं। तो वर्ड पावर आपको इम्प्रूव करने के लिए या इनरिच करने के लिए आपको पर डे कुछ ना कुछ वर्ड्स जो हैं वो याद करने पड़ेंगे। ठीक है, तो तभी आपका, इसका कोई ऐसा स्पेशल रूल नहीं है कि रूल के अकॉर्डिंग इसको जो है हम कर पाएंगे, नहीं। आपको इसकी समझ होगी, इनकी मीनिंग क्लियर होगी आपकी, आपको तभी जो है ये सही कर पाएंगे। देखिए
फ्लड मीन्स क्या होता है? फ्लड मीन्स होता है एक्सेस ऑफ वाटर, जब बहुत अधिक पानी आता है बाढ़ के रूप में, तो उसको क्या कहते हैं हम लोग? फ्लड कहते हैं। और जब हाँ, ड्राई वैसे सूखा होता है डिजर्ट, बट एग्जैक्ट इसकी जो मीनिंग है वो क्या है? देखिए, तभी तो कहा जाता है इसमें बिल्कुल जो क्लोज मीनिंग हो, मिलती जुलती तो सभी हो सकती हैं, बट जो बिल्कुल क्लोज होती है मीनिंग, उसी को हम लोग चुनते हैं। ठीक है, तो इसका इसका मतलब होता है सूखा एकदम, ये। ठीक है, बाढ़ का अपोजिट जस्ट होता है वो ड्रॉट होता है। ठीक है, तो यहाँ पे पहला ऑप्शन हमारा सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है लिबरल। लिबरल क्या होता है? लिबरल होता है हाँ, इसका जो है इररिलेवेंट, फ्री, सेंसिटिव या इनटॉलरेंट। ठीक है, तो इसका जो है फोर्थ सही हो जाएगा, इनटॉलरेंट। ठीक है, लिबरल होता है जो एक तरीके से हर एक चीज़ को क्या हो, स्वेच्छा से मतलब ग्रहण कर सके। लेकिन जो इनटॉलरेंट होता है वो अपने ही विचारों पर टिक रहता है, को दूसरों के बिहेवियर को एक्सेप्ट नहीं करता है। तो इसका जस्ट अपोजिट जो है वो फोर्थ हो जाएगा। ठीक है, इनटॉलरेंट। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। बैन। बैन का क्या होता है? किसी को हम लोग क्या करते हैं, किसी को जब हम लोग क्या करते हैं, कर्स करते हैं, ठीक है, किसी को अभिशाप देते हैं, तो बैन उसको कहते हैं। तो ये दोनों वर्ड जो है वो साइनो हो जाएंगे, ये भी हो जाएगा। बून हो जाएगा, इसका जस्ट अपोजिट वरदान देना। ठीक है, क्योंकि अपोजिट मीनिंग पूछ रहा है, तो बैन की अपोजिट क्या होगी? जस्ट होगी बून। ठीक है, और देखते हैं, देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। इसमें देखिए क्या है, एडम फ्रेज पूछा गया है, तो इसका आपको मीनिंग बतानी है। देखिए 94 है, 94 है, तो देखिए इसमें क्या हो जाएगा? इट पेयर्ड कैट्स एंड डॉग। ठीक है, ये एक कहावत है, इसको आपको जैसे इसके शब्दों के अकॉर्डिंग इसकी जो सेंस है, मीनिंग नहीं निकलती है, ये आपको याद ही करनी पड़ेगी, ये वाली भी। देखिए वैसे तो इसका सेंस क्या जाएगा? इट पेयर्ड कैट्स एंड डॉग्स, लेकिन कुत्ते बिल्ली बरस रहे हैं, इसका मतलब ये नहीं होता है, इसका शाब्दिक अर्थ नहीं होता। जो कहावती होते हैं या लोकोक्तियाँ होती हैं, उनके लिए जो इसका सेंस होता है वो हम लोग देखते हैं। तो इसका मतलब होता है रैंड हैवली। ठीक है, रैंड हैवली, बहुत अधिक, मूसलाधार बारिश कहते हैं इसको। तो इसका पहला ऑप्शन सही हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, देखिए द मैनेजर वॉज अबव वांट। बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है, बहुत बार एग्जाम्स में पूछा भी गया है। अबव वांट का मतलब होता है ऑनेस्ट। ठीक है, तो यहाँ पर हाँ, थर्ड ऑप्शन हमारा जो है ये सही हो जाएगा, ऑनेस्ट। द मैनेजर वॉज ऑनेस्ट इन ऑल द डीलिंग्स विद हिज एम्प्लॉयज़। ओके, तो यहाँ पर अबव वांट का मतलब होता है ऑनेस्ट। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है 96, देखिए whenever I feel blue I like to listen to slow music। ठीक है, देखिए हैप्पी, हम लोग ज़्यादा हैप्पी होते हैं तब स्लो म्यूजिक नहीं सुनते हैं। ग्लीफुल, जब प्रसन्न होते हैं। ट्रबल, जब हम लोग बहुत ही उदास, निराश, ग्लूमी या बहुत ही डिस्ट्रेस्ड होते हैं, तब जो है हम लोग क्या करते हैं? स्लो म्यूजिक सुनते हैं। ठीक है, तो इसका फोर्थ ऑप्शन जो है वो सही हो जाएगा। फील फ्री का मतलब होता है यहाँ पर ग्लूमी। ठीक है, तो इस चीज़ को ध्यान रखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, आइए। अब इसमें देखिए क्या कह रहे हैं, 97 से 99 में आपको क्या करना है, ये क्वेश्चन पढ़ना है। इसका अगर कोई भी चेंज अगर हो सकता है तो वो करेंगे, और अगर चेंज नहीं हो सकता है तो हम लोग क्या करेंगे, अपना फोर्थ आंसर, फोर्थ ऑप्शन चूज करेंगे। देखिए 97 में क्या कह रहा है, he had already sorry he had hardly gone when his friend came। अब देखिए, जो हार्डली और स्कार्सली होते हैं, ये हम लोगों के नेगेटिव सेंस में होते हैं। तो इसको हम लोग क्या करते हैं, पहले ही सब्जेक्ट से इसको हम लोग पहले यूज करते हैं। ठीक है, हार्डली और स्कार्सली ये दो वर्ड्स ऐसे हैं, इनको हम लोग क्या करते हैं, सब्जेक्ट से और हेल्पिंग वर्ब से भी पहले हम लोग यूज करते हैं। तो क्या हो जाएगा, हार्डली ही हैड गॉन, ठीक है, व्हेन हिज फ्रेंड
कैम। ठीक है, तो यहाँ पर ये हमारा थर्ड ऑप्शन सही हो जाएगा। इम्प्रूव करेंगे इसको किससे? थर्ड ऑप्शन से। ठीक है, तो हमने बताया ना आपको हार्डली और स्कार्सली, ये दो वर्ड्स ऐसे होते हैं जो हम लोग क्या करते हैं अपने सब्जेक्ट से पहले और हेल्पिंग वर्ब से पहले ही लगा देते हैं। तो देखिए यहाँ पर क्या है, हार्डली हैड ही गॉन व्हेन हिज फ्रेंड कैम। ठीक है, तो इस तरीके से सेंटेंस इम्प्रूव हो जाएगा और हमारा थर्ड ऑप्शन जो है इसके, हाँ, इसका अल्टरनेट होगा। ओके, नेक्स्ट सेंटेंस से देखते हैं। देखिए, नीदर टेड नॉर जोहन आर गोइंग। अब देखिए ये जो सेंटेंस होते हैं नीदर नॉर, तो इसमें जो पहला सब्जेक्ट होता है उसके अकॉर्डिंग हम लोग क्या करते हैं, हेल्पिंग वर्ब लगाते हैं। तो यहाँ पर देखिए, हाँ सॉरी, हाँ, तो ये क्या सिंगुलर, तो यहाँ पे इज हो जाएगा, इज गोइंग। तो यहाँ पे कौन सा है, ये सेंटेंस थर्ड वाला यहाँ पर चेंज हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट सेंटेंस देखते हैं। 99, यू हैव प्लेड इंस्टेड ऑफ वर्क। देखिए जो हमारा प्रीपोजिशन होता है इंस्टेड ऑफ, इस प्रीपोजिशन के बाद आने वाली वर्ब जो होती है वो आईएनजी फॉर्म होती है। ठीक है, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, वर्किंग हो जाएगा। ठीक है, क्या हो जाएगा, यू हैव प्लेड इंस्टेड ऑफ वर्किंग। ठीक है, तो फर्स्ट ऑप्शन जो है वो क्लियर हो जाएगा। नेक्स्ट सेंटेंस देखते हैं। देखिए इसमें स्पेलिंग करेक्ट करने के लिए आई है, कोई भी जो वर्ड है उसका जो करेक्ट स्पेल्ड क्या होगा वो आपको बताना है। ठीक है, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, तो इसमें क्या करना है, आपको करेक्ट वर्ड बताना है। जो ये भी आपको स्पेलिंग रूल्स सीखने होंगे और उसके अकॉर्डिंग ही कुछ जो डिफ़िकल्ट स्पेलिंग्स होती हैं वो आपको लर्न भी करनी पड़ेंगी। स्पेलिंग्स के लिए आपको 10-5 मिनट पर डे देना पड़ेगा, क्योंकि ये जो है टॉपिक बहुत ही टफ होता है। भले ये 1-2 नंबर आता है बट ये सभी लोग इनको सही नहीं कर पाते हैं। आपको अगर इस क्वेश्चन को सही करना है तो पर डे 2-4 वर्ड्स जो हैं, जो डिफ़िकल्ट वर्ड्स होते हैं उनको आप लिखने की प्रैक्टिस डालिए, तभी इनको सही कर पाएंगे। इसका फ़िलहाल जो 100 का है वो थर्ड क्वेश्चन जो है वो थर्ड ऑप्शन है वो सही हो जाए। ठीक है, इंडिजीनियस। ठीक है, तो इंडिजिन क्या होता है, स्वदेशी। इसका मीनिंग भी क्लियर कर लेंगे तो और साथ ही साथ अच्छा रहेगा। ठीक है, तो ये कुछ क्वेश्चंस थे, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन थे जो मोस्टली एग्ज़ाम्स में आते हैं। और ये इस तरीके से क्वेश्चन है, ये डीएसएसबी के जो आपके एग्ज़ाम्स होने वाले हैं इसमें आपके पीआरटी सेक्शन में इसी पैटर्न पे आपको ये क्वेश्चन मिलेंगे। ठीक है, तो मिलते हैं नेक्स्ट प्रैक्टिस के साथ। हैव अ नाइस डे, कीप लर्निंग।